नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और विषय ये रहेगा कि धरती माँ है अपनी, और धरती माँ को बचाओ, ये अपना लक्ष्य है किसान साथियों। धरती माँ को बचाओ का ये लक्ष्य ये है कि किसान साथियों कि इसमें जो आज जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो रसायन डाले जा रहे हैं और जो केमिकल डाले जा रहे हैं, उससे बहुत धरती बंजर हो रही है किसान साथियों। और इन रसायनों से के कारण ये है कि एक किसान का भी मतलब बहुत तकलीफ़ में है किसान भी, इसके कारण ही जो अपने दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसके कारण ही। क्योंकि किसान साथियों ये है कि जब अपन खेती में कुछ लगा तो देते हैं फसल, लेकिन उसकी आवश्यकता अनुसार वो कुछ ना कुछ लाता रहता है और कुछ ना कुछ डालता रहता है। तो ये किसान साथियों ये क्या है कि एक अपनी को मानसिकता बन गई है। तो मानसिकता बनने का यही कारण है कि जब आने वाला जो दौर है बहुत ख़राब आने वाला है किसान साथियों। क्योंकि इस धरती माँ को अपन जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ डालते हैं उससे बहुत नुकसान होता है किसान साथियों। और नुकसान होने के साथ साथ क्या है कि किसान का भी नुकसान होता है। क्योंकि इन जो बाज़ारी लोग हैं इनका क्या है कि केवल लोगों को जेब खाली करवानी है। किसानों की जेब कैसे भी खाली हो जाए तो अपना काम बन जाए, इतना ही इनका रूप है। और किसान साथियों ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भविष्य में जो लोगों की जेब खाली हो रही है, इन जो बाज़ारी लोग हैं, ये बाज़ारी लोग क्या है कि कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद पार कर सकते हैं इस माँ को नष्ट करने के लिए। तो अपने धरती माँ को अपन खुद ही नष्ट करें किसान साथियों, क्योंकि धरती माँ है अपनी। और अपन इस केमिकल और जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो रसायन है, डीएपी है, यूरिया है, तो इनसे कोई लाभ नहीं होता है। यूरिया एक ऐसी मात्रा होती है जो अपन जिसे 50 किलो डाला तो उसमें से केवल 4% या 10% ही यूज़ होगा। उसके बाद क्या है किसान साथियों, वो खेत में ही रहेगा। आज तक आपने जो यूरिया और डीएपी डाला है उसमें क्या है किसान साथियों कि आपने जब यूरिया डाला, डीएपी डाला तो कोई काम नहीं करता है, केवल 5 से 10% काम करता है। और जो ज़मीन में बस जाता है वो केंचुआ, जीवाणु सबको नष्ट कर देता है। और जो आने वाली जो फसलें होती है उनके अनेकों तरह की बीमारियां आती है और ना जाने क्या क्या तरह की बीमारियां आती है। तो उसके लिए हम फिर बाज़ार जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो इन लोगों से बचिए, आप कैसे भी करके बचिए, और आप भी बचिए और धरती माँ को भी बचाइए। अब धरती माँ को कैसे बचाना है, क्योंकि किसानों की आप जानते हैं कि जो भी अपन खेती करते हैं तो ये एक पृथ्वी के प्रकृति स्वरूप है। तो ये प्रकृति के आधार ही पे खेती होगी। जब कोई आपको कीड़ा लग जाए, कीट लग जाए तो उसको लगने दो किसान साथियों, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जितनी उसकी म्याद होगी ना उतना ही उसको करेगा, फिर चला जाएगा वो उसके। और आप अगर उस कीट को भगाना चाहते हैं तो अपन इस प्रकृति के हिसाब से दवाई बनाना आनी चाहिए अपने को। क्योंकि घर पे सब दवाई तैयार हो जाती है। चाहे कौन सी भी फसल बोइए आप, चाहे लहसुन बोइए, प्याज बोइए, मटर बोइए, कौन सी भी फसल बोइए, इसमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे तैयार कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं। और ये प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से चलोगे किसान साथियों तो कोई ज़ीरो बजट खेती होगी, बिल्कुल ही निःशुल्क खेती होगी। तो ये आपको ये लक्ष्य रखना है कि अपनी खेती में केमिकल ना डालें। केमिकल के अलावा दूसरी चीज़ें जो प्रकृति, जो आप कोई भी, जैसे कि आप गेहूँ है, चना है, तो इन जो फसलें होती हैं उनका जो भूसा होता है खेत में बिखेरे या पशु को खिलाए, तो आप खेत में बिखेरोगे तो भी बहुत अच्छा लाभकारी होगा। उससे कम से कम डीएपी यूरिया से कम 10 गुना ज़्यादा काम करेगा। और गोबर की खाद, जहाँ तक कि गोबर की खाद है, गोबर की खाद आप पहले तो गीले गोबर को डालो, जब मोटर चलती है उसके सहारे डालो, या फिर आप कैसे भी करके उसको, जैसे गीला है उसको ऐसे छिड़क दो, गीला गोबर ज़रूर छिटको। गीले गोबर में क्या करना है किसान साथियों कि आपको 10 लीटर मूत्र मिलाना है। 1 एकड़ की बता रहा हूँ, 50 किलो गोबर, 10 किलो मूत्र और 5 किलो आटा, इन तीनों को मिला के आप हर फसल में दे सकते हो। 1 या 2 बार, एक फसल में 2 बार दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि किसान साथियों की जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो बढ़ेगी।
जो जीवाणु की संख्या है वो बढ़ेगी। जो पौधों के जो अपने जो खरपतवार होते हैं उससे भी नष्ट करते हैं, उसको नष्ट करके वहीं डाल देना है किसान साथियों, बाहर नहीं फेंकना है। तो उसको क्या करना है कि वो भी हुमस की मात्रा पूरी करता है। तो ऐसे करके अपने को दिमाग लगा के किसान साथियों आप इन धरती माँ को बचाइए। कुल मिला के इस धरती माँ को बचाना है केमिकल की मात्राओं से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।